Now we are going to do question A of lesson number 15 from page number 112 from your English course book. Please open your notebook and book also. So question A is read these lines and answer the questions. इन lines को पढ़ो और questions के answer लिखो. ये आपका homework है. ठीक है. क्वेश्चन पहले हम स्टेटमेंट रीड करेंगे. स्टेटमेंट है कैप्चर द बर्ड एंड ब्रिंग इट टू मी. चिड़िया को पकड़ो और मेरे पास लेकर आओ. मेक श्योर यू डू नॉट हर्ट इट. बट इस बात का ध्यान रखना कि चिड़िया को किसी भी तरह की चोट ना पहुँचे. हु सेज दिस. ये किसने कहा था? महाराजा विराट महेंद्र सेज दिस. विराट महेंद्र ने ये कहा था. सेकंड क्वेश्चन है हमारा जो इस स्टेटमेंट से रिलेटेड है. वाई डज द स्पीकर वांट द बर्ड टू बी कैप्चर्ड. जो इस लाइन को बोलने वाला है यानी महाराज विराट महेंद्र वो चिड़िया को क्यों पकड़वाना चाहते थे? द किंग वांट द बर्ड to be captured so that he can listen to its songs whenever he wants to. वो चिड़िया को इसलिए पकड़वाना चाहते थे क्योंकि ताकि वो उसका गाना जब चाहें तब सुन सकें. ठीक है. नेक्स्ट है इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन. वॉट डज दिस टेल यू अबाउट द स्पीकर. इस लाइन से स्पीकर के बारे में यानी महाराज विराट महेंद्र के बारे में हमें क्या पता चलता है? दिस टेल्स अस दैट द किंग लव्ड टू लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड. कि उसे चिड़िया का गाना सुनना पसंद था. और जो बाकी की आधी बात है मेक श्योर यू डू नॉट हर्ट इट. इस लाइन से हमें पता चलता है दैट he did not want the bird to be hurt. कि चिड़िया को किसी भी तरह से चोट ना पहुँचे. shows that he was soft hearted. कि वो नरम दिल के व्यक्ति थे यानी दयालु प्रकृति के व्यक्ति थे. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी द रॉयल इंजीनियर्स एंड क्राफ्ट्समैन कुड फिक्स इट परहैप्स. शायद रॉयल इंजीनियर और क्राफ्ट्समैन इसे ठीक कर सके. वॉट इज इट. यहाँ पर जो इट वर्ड यूज किया गया है क्राफ्ट्समैन कुड फिक्स इट. तो ये जो इट वर्ड है ये किसके लिए यूज किया गया है ये हमें बताना है. ये इट वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? इट इज टॉय बर्ड. जो इट है वो टॉय बर्ड के लिए यूज करा गया है. दैट एम्परर ताकेशी फ्रॉम जापान प्रेजेंटेड टू महाराजा विराट महेंद्र. इट उस चिड़िया के लिए यूज़ किया गया है जो ताकेशी के जापान के एम्परर ताकेशी ने महाराज विराट महेंद्र को गिफ्ट में दी थी. वॉट डिड द किंग यूज़ इट फॉर. राजा उसका इस्तेमाल किस लिए करते थे? आंसर बी द टॉय बर्ड वुड सिंग
whenever its tail was pulled downwards। जब भी चिड़िया की टेल को नीचे की ओर खींचा जाता था वो गाना गाती थी। द किंग वुड लिसन टू द टॉय बर्ड्स songs whenever he wanted to। तो वो राजा जो थे वो उसका इस्तेमाल जब मर्जी चाहे उसका गाना सुनने के लिए कर सकते थे, क्योंकि वो नेचुरल बर्ड नहीं थी, वो एक आर्टिफिशियल बर्ड थी जिसकी टेल पुल करने से वो गाना गाती थी। तो जब राजा का मन करता था राजा उसकी टेल पुल करते थे और वो राजा की मर्जी से गाना गाती थी। लास्ट, डिड इट गेट फिक्स्ड, क्या वो ठीक हुई? नो, द टॉय बर्ड कुड नॉट बी रिपेयर्ड इन द एंड। आखिरकार वो चिड़िया ठीक नहीं हो सकी। ये आपका आज का होमवर्क है। आपको स्कूल की नोटबुक पे होमवर्क डालकर आज की डेट डालकर ये सारे आंसर्स नोट करने हैं।